नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एसबीआई कलर के ऊपर कुछ बात करेंगे। उसके बाद हम एसएससी जीडी पे भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। आरआरबी आरपीएफ का एग्ज़ाम जो आज आज का मतलब हो जाता है कि 2 मार्च के दिन आरपीएफ वाले जो एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं उसका भी एक न्यूज़ देंगे। आरपीएफ वाली जो एग्ज़ाम है, मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आपकी हेल्प कर सकूँ, यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। सब्सक्राइब किया या ना किया, लेकिन आप उस पर विज़िट ज़रूर करें कि उसमें आपको स्टडी के लिए कितने अच्छे मटेरियल हैं या नहीं हैं। आरपीएफ में जितना हो सकता है मैथ में मैं आपको उतनी हेल्प करूंगा जितना ही मैंने एसएससी जीडी में किया था। एसएससी जीडी में आपने देखा ही होगा कि मैंने रात के 4-4 5-5 बजे तक जीडी के क्वेश्चन के मैथ से आपको हेल्प कराया कि क्या लेवल है क्या नहीं। सेम टू सेम मैं आरपीएफ में भी आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक। इसके अलावा आज के दिन, एक दिन पहले, आज के दिन का मतलब ये हुआ कि 1 मार्च को मेरा एसबीआई कलर का एग्ज़ाम था। एसबीआई कलर का एग्ज़ाम जो होता है मुझे लगता है ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। इंग्लिश के 20 मिनट मिलते हैं, मैथ में 20 मिनट मिलते हैं, रीजनिंग में 20 मिनट मिलते हैं। मैथ और रीजनिंग में अपने को 35-35 सवाल करने पड़ते हैं। नो डाउट अपने को स्पीड का अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो उस हिसाब से मेरा एग्ज़ाम कैसा गया वो रिव्यू में आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। इंग्लिश में जो 30 सवाल अपने को 20 मिनट में करते हैं, ज़्यादा मेरे इंग्लिश अपने को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया मैं, लेकिन जितना भी हो सका मैं आपके साथ अपना फीडबैक देता हूं कि आने वाले टाइम में क्या आप एसबीआई कलर का एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप क्या ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैथ से चालू करूँगा। मैथ में जो बोलूँगा ना भाई, जो डीआई बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन करके जो होता है, जिसमें टेबल डीआई होता है ना, टेबल डीआई से लगभग 5 सवाल आए थे। टेबल डीआई में मेरे को ब्लू कलर दिया था और ग्रीन, यानी कि हरा और नीला 2 कलर दिए थे। उसके हिसाब से 5 क्वेश्चन पूछा था। एक बार ग्राफ वाला था, तो बार ग्राफ वाले में टेनिस करके स्पोर्ट्स था, टेनिस था, और उसके अलावा मेरे को दूसरा, मतलब जो तीसरा था ना, शायद एक तो हॉकी था, एक टेनिस था, एक मुझे पता नहीं है। इसके अलावा उसमें क्या था, ए और बी करके थे, 5 सवाल बने थे, शांति शांति से अपने ने निपटा दिया था। इसके अलावा एक और कुछ था जो मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो मैंने छोड़ दिया। सिंप्लीफिकेशन, मैथ में भाई बोलूँगा ना, सिंप्लीफिकेशन से अगर आपको यूनिट डिजिट से निपटाना आता है तो 8 सवाल थे, जिसमें से 5 सवाल तो मैंने यूनिट डिजिट से निपटाए हैं। ऑप्शन में सारे के सारे यूनिट डिजिट अलग अलग मिलते हैं। एसबीआई में इतना आसान पेपर है। एक ऐसा क्वेश्चन फंसा, मैं आपको बताता हूँ, कि यूनिट डिजिट में 2 जीरो मिले, तो मैंने देखा कि भाई 5 मेरे यूनिट डिजिट से हो गए हैं, तो छठा भी यूनिट डिजिट से होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो था वो 470 था। ऑप्शन डी जो था, इसमें 5 ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, जो लास्ट वाला ऑप्शन था उसमें 460 करके था। ऊपर वाले में 470 और नीचे वाले में 460। मैं दिमाग में सोचा कि भाई आंसर ए हो नहीं सकता, क्योंकि कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए बच्चे ऊपर टिक मारेंगे, लेकिन नीचे जो स्क्रॉल करने के बाद मेरे को मिला, उस हिसाब से मैंने मैथ का जो था 460 टिक किया। एक ही ऐसा था जिसका यूनिट डिजिट चेंज था। इसके अलावा अर्थमेटिक मैथ में मेरे को दिया था, बोट से था नाव और धारा में ये दिया था कि नाव की गति लगभग 18 किलोमीटर पर आवर है, और लगभग उसमें कैलकुलेशन के माध्यम से जो अपनी स्ट्रीम होती है ना, बोट जो होती है, बोट धारा अलग हो गया ना, जो धारा होती है ना दोस्त, धारा की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर निकल गई थी। उस हिसाब से मेरे को ऐसा बोला था कि धारा की दिशा में जाएंगे तो अपने को लगभग 160 किलोमीटर जाना है। तो 160 किलोमीटर अगर अपने लगभग, उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मैं लिख के रखा हूँ, आपको बता देता हूँ कि 180 किलोमीटर अपने को धारा के साथ जाना है। 18 + 2, यानी कि जब 20 से डिवाइड करूँगा तो 9 घंटे बचेंगे, 9 घंटे हो जाएंगे। और धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि 18 - 2 यानी कि 16 से डिवाइड करेंगे, 160 किलोमीटर दिया था, यानी कि 19 घंटे वाला धारा। और मतलब हकीकत में जो एसएससी की तैयारी कर रहा है वो लड़का कम से कम अर्थमेटिक तो आराम से निपटा देगा। मेरा भी अच्छा है, अर्थमेटिक गया। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा हार्ड था, लेकिन ट्रेन वाला बड़ा आसान था।
ट्रेन वाले में पूछा ये था कि कोई ट्रेन अगर 70 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 35 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी स्पीड में 3/7 की अगर मैं बढ़ोतरी करता हूँ तो इसकी स्पीड 50 किलोमीटर आ जाएगी। अगर 50 किलोमीटर की स्पीड से अगर आप 6 घंटे चलते हैं तो 300 किलोमीटर चलेंगे ना दोस्त। तो दूरी कितनी थी, दूरी दिया था D+200, आंसर आ जाएगा 100। ये SBI क्लर्क के जो क्वेश्चन हुए हैं, जो मेरा एग्ज़ाम कल था उसका मैं फीडबैक दे रहा हूँ कि मैथ का कोई लेवल नहीं था, भाई ने रॉकेट की तरह निपटा दिया। इसके अलावा कुछ और थे, मेरे लगभग 5 से 10 सवाल छूट गए, बाकी जो जो याद था मैंने आपके साथ साझा कर दिया। इसके अलावा रीजनिंग की बात करूँ तो भाई रीजनिंग ने मेरे को खून के आंसू रुला दिए। रीजनिंग में जो फजल होती है ना भाई, मेरे से बना ही नहीं। रीजनिंग में क्या था कि बॉक्स वाला था, बॉक्स वाली जो फजल थी वो मेरे से आसानी से बन गई। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ एक और था, पता नहीं कुछ घुमाया हुआ था, लगभग मेरे 3-4 मिनट ख़राब हुए, उसके बाद मेरे से बन नहीं पाया। कोडिंग डिकोडिंग में क्या था कि 4 वर्ड दे रखे थे, 4 वर्ड के 4 कोड, इसका मतलब ऐसे 4 पैराग्राफ लाइन दिया था, यानी कि हकीकत में 16 वर्ड के लिए 16 अपने को कोडिंग दिया था। और उस कोडिंग के हिसाब से 5 सवाल थे, 5 सवाल में भी कुछ कोड दिया था। तो भाई हालत इस टाइप की हुई कि मैं 3 तो कर गया, लास्ट के 2 मेरे से बने नहीं, तो उसमें मैं टाइम बर्बाद नहीं कर सकता था। और हकीकत में ये भी है कि 20 मिनट में कुछ मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया जितना मैं कर सकता था। हकीकत में ज़्यादा मेहनत है नहीं। जनवरी में मुझे पता चला कि भाई SBI क्लर्क करके कोई जॉब है और मैं इसका प्रिपरेशन किया, ज़्यादा कर नहीं पाया, लेकिन लिख के देता हूँ, अगले साल आने दो। खैर नहीं है भाई की, थोड़ा फेस मेरा डल दिख रहा होगा। 40 किलोमीटर बाइक चला के आया हूँ अहमदाबाद, 40 किलोमीटर, यही बात है। तो बस यही था। बाकी इसके अलावा इंग्लिश की मैं आपको क्या ही बोलूँगा, इंग्लिश तो मेरे को कुछ खास खबर पड़ती नहीं है, लेकिन शांति से मैंने क्लोज टेस्ट था, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले लगभग 1-2 थे, वो भी कर दिया। ग्रामर की तो भाई पूछो मत, क्वेश्चन ऐसे दे रखे थे कि भाई जो डार्क में है ना, डार्क का मतलब जो ज़्यादा कलरफुल है, उसमें ये बताओ कि किस में मतलब ग्रामेटिकल एरर है या नहीं है। कुछ सेंटेंस दिए थे, बताओ किस में उसका मीनिंग अच्छे से मतलब ग्रामर के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट अच्छे से बैठ रहा है, तो उस हिसाब से ये भी था। इसके अलावा मेरे को लग रहा है क्लोज टेस्ट जो है ना भाई, लगभग क्लोज टेस्ट 5 नंबर का था। आराम से ABCD करके खाली जगह थी, खाली जगह आराम से अपने ने भर दिया, तो उस हिसाब से तो ठीक था। कॉम्प्रीहेंशन की तो बात ही मत करो, 9 मार्क्स का शायद कॉम्प्रीहेंशन था, और मुझे लगता है कि 4 से 5 मैंने तो छोड़ ही दिए, मेरे से बने ही नहीं। थोड़ा पैराग्राफ पढ़ा, जो क्वेश्चन हो पाए वो मैंने किया, बाकी मेरे से छूट गया। इसके अलावा मेरे को लग रहा है अरेंजमेंट वाले में स्टेटमेंट जो होता है ना, ABC, ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं दिया था, थोड़े स्टेटमेंट दिया था, उसी में से अपने को निपटा लेना था। तो ये दोस्तों मेरा SBI क्लर्क का जो मेरा एग्ज़ाम 1 मार्च को चौथे शिफ्ट में। सबसे बड़ी बात, रिपोर्टिंग टाइम बोलो ना, रिपोर्टिंग टाइम भाई लोगों ने बोला था 3:30, एग्ज़ाम चालू करवाया 4:30, ख़त्म हुआ 5:30, हालत ख़राब कर दी गर्मी के मारे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आरपीएफ की बात होगी, NTPC की बात होगी और CGL की बात होगी। तो दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, जितना होगा टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपकी हेल्प करूँगा। जय हिंद, जय भारत।